जय श्री हरि। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मृत्यु की कन्या सुनीता की कथा सुनाने जा रहे हैं। मृत्यु कन्या सुनीता ने ऐसा क्या अपराध किया जिससे उसे गंधर्व कुमार ने श्राप दिया, जानेंगे इस कथा से। सुनिए। एक समय की बात है, पूर्व काल में मृत्यु के एक सौभाग्यशालिनी कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम सुनीता रखा गया था। वह पिता के कार्यों को देखती और खेल कूद में सदा उन्हीं का अनुकरण किया करती थी। एक दिन सुनीता अपनी सखियों के साथ खेलती हुई वन में गई। वहाँ गीत की ध्वनि उसके कानों में पड़ी। तब सुनीता ने उस ओर दृष्टिपात किया। देखा, गंधर्व कुमार महाभाग सुशंक भारी तपस्या में लगा हुआ है। उसके सारे अंग बड़े ही मनोहर थे। सुनीता प्रतिदिन वहां जाकर उस तपस्वी को सताने लगी। सुशंक रोज रोज उसके अपराधों को क्षमा कर देता और कहता, जाओ, चली जाओ यहाँ से। उसके यो कहने पर वह बालिका कुपित हो जाती और बेचारे तपस्वी को पीटने लगती थी। उसका यह बर्ताव देखकर एक दिन सुशंक क्रोध से मूर्छित हो उठा और बोला, कल्याणी, श्रेष्ठ पुरुष मारने के बदले ना तो मारते हैं और ना किसी के गाली देने पर क्रोध ही करते हैं। यही धर्म की मर्यादा है। पाप करने वाली सुनीता से ऐसा कहकर वह धर्मात्मा गंधर्व क्रोध से निर्वृत्त हो रहा और उसे अबला स्त्री जानकर बिना कुछ दंड दिए लौट गया। सुनीता ने पिता के पास जाकर कहा, तात, मैंने वन में जाकर एक गंधर्व कुमार को पीटा है। वह काम क्रोध से रहित हो तपस्या कर रहा था। मेरे पीटने पर उस धर्मात्मा ने कहा, मारने वाले को मारना और गाली देने वाले को गाली देना उचित नहीं है। पिताजी, बताइए, उसके इस कथन का क्या कारण है? सुनीता के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृत्यु ने उससे कुछ भी नहीं कहा, उसके प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। तदनंतर वह फिर वन में गई। सुशंक तपस्या में लगा था। दुष्ट स्वभाव वाली सुनीता ने उस श्रेष्ठ तपस्वी के पास जाकर उसे कौड़ों से पीटना आरंभ किया। अब वह महातेजस्वी गंधर्व अपने क्रोध को ना रोक सका। उस सुंदरी बालिका को श्राप देते हुए बोला, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने पर जब तुम्हारा अपने पति के साथ संपर्क होगा, तब तुम्हारे गर्भ से देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला पापाचारी सब प्रकार के पापों में आसक्त और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार श्राप दे वह पुनः जाकर तपस्या में ही लग गया। महाभाग गंधर्व कुमार के चले जाने पर सुनीता अपने घर आई। वहां उसने पिता से सारा वृतांत कह सुनाया। मृत्यु ने कहा, अरे, उस निर्दोष तपस्वी को तुमने क्यों मारा है? भद्रे, तपस्या में लगे हुए पुरुष को मारना यह तुम्हारे द्वारा उचित कार्य नहीं हुआ। बेटी, तूने बड़ा भारी पाप किया है। तेरा यह कार्य धर्म और तेज का नाश करने वाला है। काम क्रोध से रहित परम शांत धर्म वत्सल और पर ब्रह्म में स्थित तपस्वी को जो चोट पहुंचाता है, उसके पापात्मा पुत्र होता है तथा उसे उस पाप का फल भोगना पड़ता है। वही जितेंद्रिय और शांत है, जो मारने वाले को भी नहीं मारता, किंतु तूने निर्दोष होने पर भी उन्हें मारा है। अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हो गया है। पहले तूने ही अपराध किया है, फिर उन्होंने भी श्राप दे दिया। इसलिए अब तू पुण्य कर्मों का आचरण कर, सदा साधु पुरुषों के संग में रहकर जीवन व्यतीत कर। प्रतिदिन योग, ध्यान और दान के द्वारा काल यापन करती रहे। धर्मात्मा मृत्यु ऐसा कहकर बहुत दुखी हो गए। इस तरह अपने पिता मृत्यु की बात सुनकर सुनीता तपस्या करने वन में चली गई। अतः उसके दुष्कर्म के कारण गंधर्व कुमार ने मृत्यु कन्या को श्राप दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी निर्दोष को नहीं सताना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही पुराण भरी कथाएँ आपको प्राप्त हो सके। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।